भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में ऐसी कई लीलाएं रची जो अविस्मरणीय हैं, और उन्हीं में से एक है अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्वत को सबसे छोटी उंगली पर धारण करने के पीछे क्या कारण है? आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न हैं, साथ ही वो हर कार्य को योग के द्वारा साध लेते हैं। गोवर्धन को एक उंगली पर उठाने के पीछे भी श्री कृष्ण ने योग का ही सहारा लिया। दरअसल हमारे हाथ की उंगलियों में 5 तत्व पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: अंगुष्ठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठा उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि इंद्र की मूसलाधार वर्षा का उत्तर श्री कृष्ण ने जल तत्व से दिया। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा तो उन्होंने अपनी उंगलियों से प्रश्न पूछा कि वो किस पर पर्वत उठाएं। इस पर अंगूठा बोला, मैं नर हूँ, बाकी उंगलियाँ तो स्त्रियाँ हैं, इसीलिए आप मुझ पर पर्वत उठाइए। फिर श्री कृष्ण ने तर्जनी उंगली से पूछा तो वो बोली, किसी को अगर चुप कराना हो या कोई इशारा करना हो तो मैं ही काम आती हूँ, इसीलिए आप सिर्फ मुझ पर ही पर्वत उठाइए। जब श्री कृष्ण ने मध्यमा से पूछा तो वो बोली, सबसे बड़ी होने के साथ साथ मैं ताकतवर हूँ, इसीलिए आप पर्वत मुझ पर उठाइए। फिर मुरलीधर ने अनामिका उंगली से पूछा तो वो बोली, सभी पवित्र कार्यों के लिए मेरा उपयोग होता है, मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूँ, इसीलिए आप मुझ पर ही पर्वत उठाएं। अब बारी आई सबसे छोटी उंगली, जिसे कनिष्ठा कहा जाता है। इस पर कनिष्ठा ने रोते हुए कहा कि मैं सबसे छोटी हूँ और आपके हाथ की उंगली होने के अलावा मेरे पास कोई गुण नहीं। छोटी उंगली की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे विनम्रता सबसे प्रिय है, अगर कुछ पाना है तो विनम्र बनना ही होगा। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।